एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग भी सब यहाँ बहुत अच्छे से हैं और दिन की शुरुआत हो गई है। तो सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा का शुक्र किया आज की सुबह और इतने खूबसूरत जीवन के लिए। और उसके बाद भाई अपना बिस्तर बनाया, क्योंकि भाई मैंने बताया था ना कि विलियम जी ने कहा है कि अगर आप सुबह उठते ही बेड ठीक ठाक कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण काम कर लेते हैं। तो भाई ये महत्वपूर्ण काम मेरी फैमिली में सब लोग उठते ही कर लेते हैं। ये आदत मेरे अंदर और मेरे बच्चों के अंदर, साथ ही मेरे हस्बैंड के अंदर भी है। और यहाँ बेटा भी उठकर आ गया था और वो पी रहा था पानी, और मैंने उसे बता दिया था कि भाई कैमरा ऑन है, तुम कैमरे में आ रहे हो। तो वो फटाफट यहाँ से चला गया। और आज मेरे को बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, इसलिए मैंने बेडशीट को बस झाड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पर बैठकर मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया। मेडिटेशन से मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। आपके अंदर सब्र आ जाता है, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपने अंदर नोटिस की है। पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट रहती थी। अगर ज़रा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो मैं गुस्से में आ जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप भी मेडिटेशन नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मेडिटेशन करने के बाद मैं आ गई थी बाहर और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और आज सुबह भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मन कर रहा था यहीं खड़ी रहूं, लेकिन अंदर मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं और वो काम शुरू कर दी हैं। तो जब तक वो बर्तन साफ़ कर रही थी मैंने थोड़ा सी बातचीत कर ली अपने प्लांट्स के साथ। वो भी आज बहुत खुश हैं क्योंकि बारिश जो हुई है। और आ गई थी मैं अंदर, किचन साफ़ हो गया है और मैंने दूध रख दिया है उबालने के लिए, और साथ ही एक तरफ रख दिए थे मैंने छोले उबलने के लिए। और छोले रखने के बाद दूध को भी सिंपल रख दिया था ताकि वो आराम से उबलता रहे। छोले में डाल दिया था मैंने नमक डालकर ही सिर्फ मैं उबाला देती हूँ इसे। और उसके बाद मैंने अपने बाल बांधे पहले और फिर पिया मैंने अपना जीरे वाला पानी। जीरे को मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा एक गिलास पानी में भिगोकर मैं रख देती हूँ और सुबह इसे उठकर खाली पेट पी लेती हूँ। मैंने सुना है ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। वैसे अजवाइन का पानी भी अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों में आप रोज़ रोज़ अजवाइन का पानी नहीं पी सकते। और इस पानी को मैं पीने के बाद जीरे को फेंकती नहीं हूँ, इसे वापस से रिफ़िल करके रख देती हूँ शाम को पीने के लिए। आज सैटरडे का दिन है और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ छोले पूड़ी। मोस्टली हम पंजाबियों के यहाँ पर सैटरडे में छोले बनते हैं, या तो चिट्टे छोले बनेंगे या काले छोले बनेंगे। अच्छा, कई लोगों के यहाँ सफ़ेद छोलों को तो छोले कहा जाता है, लेकिन जो काले छोले होते हैं उन्हें काले चने कहा जाता है। लेकिन हमारे पंजाबियों में चाहे छोले चिट्टे हों चाहे काले हों, उनको छोले ही कहा जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले पूरी। और जिस दिन मेरे घर में, मेरे क्या शायद बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि जिस दिन छोले बनते हैं तो उस दिन ब्रेकफास्ट में बनेगा छोले पूड़ी और लंच में बनता है छोले चौल, यानी कि छोले चावल। तो मैं भी बनाऊंगी आज छोले पूड़ी और छोले चावल। तो चलिए आज का दिन आपके साथ शेयर करते हैं। एक बात मैं आज आपसे पहले ही बोल दूंगी व्लॉग में कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। यहाँ दूध में तो उबाला आ गया था, लेकिन अभी छोले थोड़े कसर है तो मैं इसे और सीटियाँ आने देती हूँ। तो यहाँ एक तरफ रखूँगी मैं चाय बनने के लिए। मैं चाय बना लूँगी क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो भी सुबह यहीं हमारे साथ आकर चाय पीती हैं। तो जब तक चाय बनती है तब तक मैं सारे बर्तन एक बार लगा लूँगी। थोड़ा सा स्लैब जो है वो खाली हो जाती है, नहीं तो बड़ी घिच-पिच लगती है, क्योंकि मेरी किचन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऊपर से ये नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इसमें सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो जहाँ चाय भी बन गई थी तो पहले मैं हाउस हेल्पर को दे दूँगी चाय पीने के लिए। और वो, उनको चाय के साथ ना रस पसंद है तो मैं स्पेशल उनके लिए यहाँ रस ला कर रखती हूँ। वैसे मुझे भी चाय के साथ रस खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब उन्होंने झाड़ू लगा लिया था तो अब वो पोछा लगा रही हैं, तब तक मैं डस्टिंग कर लूँगी घर की। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो डस्टिंग करो और शाम तक ऐसे हो जाता है जैसे कि डस्टिंग की ही ना हो। और यहाँ तक कि जो कपड़े हम धोकर डालते हैं, अगर उन्हें टाइम से ना उठाएं तो उनके ऊपर भी काली काली परत जैसी जम जाती है। और मेरे को जैसे आदत है बिना चप्पल के घूमने की, तो मेरे तो पैर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी फट भी जाते हैं। और यहाँ जितने भी शो पीसेस वगैरह रखे होते हैं मैं महीने में एक बार उन सब को भी उठाकर अच्छे से साबुन से वॉश कर देती हूँ।
वैसे तो मैं रूटीन वे में तो उन्हें ऐसे ही कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन महीने में 1 बार उन्हें अच्छे से सर्फ़ से धो देती हूँ, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। तो मैं इन सबको उठाकर ले आई थी किचन में, लेकिन इनको पता है धोना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़े ही शार्प हैं ऊपर से, डर लगता है कि कहीं हाथ ही ना कट जाएँ। तो और काँच के भी हैं तो बड़े ध्यान से धोने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ये हाथ से छूटे ये टूट जाएँगे। इससे पहले हमारे पास जो 2 ऐसे शो पीसेस थे वो इसी वजह से टूट गए, और ये भी बहुत शार्प हैं, मेटल के हैं ये मैंने मीशो से मंगाए थे। देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बस यही है, इनको साफ़ करने में थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ये 2 बर्तन पड़े थे तो सोचा चलो इनको भी साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि वैसे तो हाउस हेल्पर करेंगी शाम को आकर बर्तन साफ़, लेकिन ये 2 पड़े थे तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और अरे बाप रे! अभी टूट जाते ये, बहुत डर लगता है मुझे इनको क्लीन करते हुए, लेकिन भई घर को सजाना भी ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें भी शायद उतनी ही ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो चलिए इन सबको धोती हूँ, थोड़ी देर सुखाने रखूँगी मैं यहीं शेल्फ़ पर इसे, और उसके बाद इनको वापस से इनकी जगह पर लगा दूँगी। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप डस्ट, जितने एरिया में ये रनर रखा था उतना एरिया साफ़ है और बाकी पे डस्ट की एक लेयर आ रही है। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में इतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ही होता है। आप घर चाहे कितना भी बंद कर कर रख लीजिए, ये डस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए साफ़ करके वापस से सारी चीज़ों को लगा देते हैं, क्योंकि काँच की चीज़ों का सुंदर तो लगती हैं मगर डर भी बहुत लगता है टूटने का। तो इसे पोंछ दिया है मैंने और इसे वापस रख दिया, और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा कर आ गई हूँ मैं, और ये है मेरा आज का आउटफिट। चलिए अब थोड़ा-सा अपनी स्किन केयर कर लेते हैं। तो वापस से मैं लगा रही हूँ अपना फ़ेवरेट सीरम, और इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, जो मेरा फ़ेवरेट मॉइस्चराइज़र है। और यहाँ देखिए मुझे हो गए हैं पिंपल्स, मुझे हार्मोनल एक्नेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं काफ़ी कुछ सालों से, पिछले 3 से 4 सालों से हो रहे हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक हार्मोन चेंज होंगे ये आते रहेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए बार बार वापस आ जाते हैं। खैर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अब चेहरे को तो चमका लिया है, लेकिन पैरों को चमकाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं बिना चप्पल के घूमती हूँ तो मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा फट जाते हैं। तो मैं इसके लिए लगाती हूँ बोरोलिन। और पहले मैं आपको अपने पैर दिखाती तो आपको यकीन नहीं होता, इतने गंदे पैर हो गए थे मेरे, इतनी बुरी तरह से फट गए थे कि मुझे खुद को शर्म आती थी अपने पैर देखकर। मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें कहा था कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उसको अपने पैर हमेशा साफ़ सुथरे और सुंदर रखने चाहिए। वैसे तो पैर मेरे साफ़ रहते थे, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है और मुझे बिना चप्पल के घूमने की आदत है, जिस वजह से मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा फट जाते थे। इसलिए मैंने मार्केट से ख़रीद लिया था ये फुट क्लीनर है, और ये स्टील का बना है शायद, या पता नहीं लोहे का बना है। ये ना ऐसे यहाँ से काफ़ी रफ सा है, तो इससे मैं रोज़ जब नहाती हूँ अपने पैरों को अच्छे से रगड़ कर धोती हूँ, और उसके बाद अच्छे से उस पर बोरोलिन लगा देती हूँ। और यही चीज़ मैं रात को करती हूँ कि मैं रात को इसे अच्छे से रगड़ के पैरों को, और उसके बाद बोरोलिन लगा कर सो जाती हूँ। तो मेरे पैर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी लाइन्स पड़ गई थी, फटी हुई एड़ियाँ हो गई थी, वो सब ठीक हो गई हैं। तो अगर आपके पैर भी बहुत ज़्यादा फटते हैं तो आप भी इस तरह का कुछ स्क्रबर जैसा ले लीजिए, और इससे अच्छे से पैरों को रब करिए और फिर बोरोलिन लगाकर सो जाइए, तो आपका पैर भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब भाई लक्ष्मी तो जब आएगी आएगी, फ़िलहाल पैर खूबसूरत हो गए हैं।
घर को चमका लिया है, खुद को चमका लिया है, अब करते हैं पेट पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मसाले, सूखे छोले जो बिल्कुल लिबड़े हुए होते हैं मसाले के अंदर वो। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी में डाला है सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच भर के, आधा चम्मच के करीब डाली है मैंने हल्दी, और साथ में मैंने डाली है मिर्च। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च डालिएगा, नहीं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ में डालना है किचन किंग मसाला, या आप मीट मसाला भी डाल सकते हैं। और हाँ, मीट मसाले में मीट नहीं होता, मैं पहले बता दूं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ डाला है अच्छे से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और डाला है आमचूर थोड़ी सी खट्टेपन के लिए, और ऊपर से डाली है मैंने कसूरी मेथी बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए। अब इन सब के अंदर मैंने डाल दिया है पानी, 2 से 3 चम्मच भर, मतलब टेबल स्पून भरकर आपको पानी डालना है, और कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए। इससे जो मसाले हैं उनका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत बढ़िया सा आएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में डाल दिया है ज़ीरा, और उसके अंदर डाल दिया है मैंने ये सारा पेस्ट जो मसालों का बना कर रखा था। और इसे अब अच्छे से भूनेंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर ये बढ़िया सा भुन जाएंगे, और बहुत अच्छा सा खुशबू आने लगेगी, और जो ऑयल होगा वो भी पूरा ऊपर आ जाएगा। बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने इसमें नहीं डालनी है, प्याज टमाटर ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। बस अब इसके अंदर डाल देंगे हम बॉयल किए हुए छोले। और ये इस तरह से ही छोले हम लोग जब कंजक करते हैं तब नवरात्रों में तब भी बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो कभी ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छे से लिबड़े हुए छोले बनते हैं। हाँ, अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें टमाटर और हरी मिर्च की ग्रेवी बनाकर डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी कटोरी में लेकर इसमें डाल दिया है। इस टाइम इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, बस आप 1 या 2 कड़छी पानी इसमें डालिए, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं और छोलों के अंदर तक चले जाएं। अब इसे ढककर रख दूँगी मैं सिम पर पकने के लिए। एक तरफ जहाँ छोले बन रहे थे तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है बनने के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि बच्चे बाहर बैठे हैं, उनको भूख लग रही है। तो छोले में तो खैर अभी थोड़ा पानी है, इसे और सुखाते हैं, और तब तक मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। तो यहाँ चेक कर लिया है मैंने, ऑयल पूड़ी डाल दी है क्योंकि ऑयल गर्म हो गया था। और पता है आपको, मेरी जो मदर इन लॉ थी, मेरी सासू माँ, हाथ से ही पूड़ी जो है वो बढ़ा लेती थी, मतलब बेल लेती थी। वो चकले बेलन से नहीं बेला करती थी, लेकिन मुझे तो ऐसा बेलना ही नहीं आता है, तो मैं तो इसी तरह से बेल बेल कर ही पूड़ी बनाती हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस दिखाई, जल्दबाजी के चक्कर में जो पूड़ी है वो साइड में ही चिपक गई है। खैर कोई नहीं, इसे थोड़ा सा इसको पहले निकाल लूँ, फिर उसे भी निकालती हूँ। और ये वैसे तो बहुत इजीली सी निकल आएगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है ये फूलेगी कि नहीं फूलेगी। प्लीज़ मेरी इज़्ज़त रख लेना, फूल जाना। और फाइनली ये फूल गई, थैंक गॉड बच गई मैं, नहीं तो ये पूरी ख़राब हो जाती। और मुझे ना बहुत ज़्यादा जो ब्राउन कर लेते हैं वो वाली पूड़ी पसंद नहीं आती है, मुझे थोड़ा सा ना गोल्डन ब्राउन वाली पूड़ियाँ ही पसंद आती हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली थी, और बच्चे बाहर बैठ गए थे खाने के लिए, तो साथ साथ में गर्मा गर्म पूड़ी बनाकर उनको देती जा रही थी, और वो लोग खा रहे थे। इससे ना सही रहता है, अगर पहले से बनाकर रख लो तो एक तो वो ठंडी हो जाती हैं, दूसरा आइडिया नहीं लग पाता है, किसी को कम रह जाती है तो कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ बच्चों ने तो खा ली थी, और मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है। तो ये देखिए छोले कितने अच्छे से मसाले से लिबड़े हुए हैं, मुझे इसी तरह के छोले पसंद आते हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था, तो एक तरफ रख दिया था मैंने। अब लंच भी बनाने, मुझे था कि एक ही बार किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक तरफ टमाटर प्याज हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख दिया था मैंने भुनने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बना रही थी जीरे के तड़के वाले चावल, क्योंकि मेरे घर में छोले के साथ सबको उसी तरह के चावल पसंद आते हैं। तो थोड़ा सा नमक चावलों में भी डाल दूँगी। ब्रेकफास्ट का काम तो हो गया है ख़त्म। अब थोड़े से ये कपड़े रखे हैं जो मैंने धोए थे और वो सूख गए हैं, तो इनको तय लगाती हूँ। उस तो लंच बिल्कुल बनकर रेडी है, और अब जिसको जब खाना है तब खा लेंगे। और शाम का टाइम है, और यहाँ बच्चों ने फरमाइश कर दी है मोहितो पीने की, और घर में रखा है पाइनएप्पल, तो मैं पाइनएप्पल मोहितो बना रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए कैसे बनाया है मैंने। तो यहाँ पर एक जार के अंदर डाल दिए हैं मैंने पाइनएप्पल के टुकड़े, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़े से पुदीने के पत्ते, और डाली है इसमें खांड डाली है मैंने, और साथ में एक टुकड़ा डाल दिया है मैंने अदरक का, और डाली है खूब सारी बर्फ़, आधा ग्लास भर के पानी का।
और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है काला नमक और उसके बाद इसे पीस लिया। पीसने के बाद इसे छन्नी से छान लेना है। छानने के बाद यहाँ पर एक ग्लास में मैंने डाला है आधा नींबू, उसको अच्छे से क्रश कर लिया है। के ऊपर से मैंने पाइनएप्पल जूस डाल दिया है जो मैंने अभी बनाया था और डाल दिया है सोडा और गार्निश किया है मैंने इसको मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्तों के साथ। तो लीजिए रेडी है यहाँ हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल मोहितो। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलूंगी अब आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपका होना और आपका खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।